आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। तो अब कबीन की स्वागत को लिए मोए अभी आदेश भय हुए जब तानु ये आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी मंच को संवारेंगे। श्री देवेंद्र। सम्मानित मंच, ब्रज के मूर्धन्य कविगण, कुंभ मेला के सांस्कृतिक पंडाल में आप सभी ब्रज के कवियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम इस सांस्कृतिक पंडाल में कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। यद्यपि ये कवि ब्रज के ही हैं, वृंदावन, मथुरा और मथुरा के आसपास के अंचलों के, लेकिन आपकी जो कविताएं हैं, आपने अपना जो काव्य पाठ किया वो देश के बहुत बड़े बड़े मंचों पर किया और आपने ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रचार प्रसार अपने काव्य के माध्यम से किया। कवि सम्मेलन वृंदावन के और जनपद के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और हम लोगों ने ये विचार किया कि कुंभ मेला के सांस्कृतिक पंडाल पर एक दिन ब्रज भाषा कवि सम्मेलन भी हो। आज ये सौभाग्य मिला है, हम आप सभी कवियों के काव्य पाठ तो सुनेंगे। हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रजवासी ग्रुप के एमडी, प्रमुख उद्योगपति, प्रमुख समाजसेवी और मथुरा जनपद में जब कभी भी इस प्रकार के उत्सव होते हैं उसमें भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं, सहभागिता करते हैं। ऐसे हमारे राजीव ब्रजवासी जी हमारे मंच उपस्थित हैं। एक बार सभी लोग उनका स्वागत करें। अपना निवेदन, सर्वप्रथम मथुरा जनपद के बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ पर्यटन अधिकारी श्री डी.के. शर्मा जी से निवेदन कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी श्री राजीव ब्रजवासी जी का पटका उड़ा के सम्मान करें। श्री डी.के. शर्मा जी। अब मैं चाहूँगा कि श्री राजीव ब्रजवासी जी हमारे जो सरस्वती पुत्र और हमारे कविगण हैं उन सभी को अपने करकमलों से, सबसे पहले अध्यक्षता डॉक्टर राधाकुंड पाठक जी को मैं नाम बोलूँगा, नाम से राजीव जी नाम से, हाँ, राधाकुंड पाठक जी। इसके उपरांत श्री जगदीश नीलम जी अपने स्थान में खड़े हो जाएं कविगण। श्री ओंकार सिंह जायस, श्री सत्य प्रकाश जी। कविगण अपने कविगणों की ताली बजा लिया। श्री सुनील पारासर जी, अच्छा ना ऐसे बैठा लें, एक इधर एक उधर। श्री अशोक अग्गी जी, जिन्होंने के इस कवि सम्मेलन का सरस्वती वंदना से काव्य पाठ किया। डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी, और इन कवियों में कवित्री भी हमें डॉक्टर उमेश जी ने बुलाई हैं। श्रीमती ममता वार्षणे, आपका स्वागत। श्री सत्यप्रकाश जी,
कवि मनोज मिश्रा जो दिल्ली से पधारे हैं, स्वागत आपका इस मंच पर। मोदी नगर से हमारे एक कवि पधारे हैं, दरियाब सिंह जी, कृपया आएं, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। ब्रजभाषा के सशक्त हस्ताक्षर श्री श्याम सुंदर अकिंचन, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री गोपाल गोप बहुत ही सुंदर कविता पाठ करते हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और श्री अशोक अग्नि जी आए और आप संचालन का काम संभालें, बढ़िया। पब्लिक को जरा बुलाएं जरा, नहीं तो मैं बुला लूँगा, नहीं तो फिर पब्लिक। आपने दे दिया तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। जय हो भैया। और हमारा कवि मंच अब जी पूरी तरह से सजा हुआ है और ये पटका पहन पहन के ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कहीं बारात में हम जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके काजे, बड़ी दूर दूर से ये कवि आए हुए हैं। मैं इनको परिचय करा दूं, हमारे ये मनोज मिश्रा इनते के कप्तान और जो दिल्ली से आए हुए हैं और बड़े बढ़िया सवैया घनाक्षरी। जब इनके मुखमंडल से आप सुनोगे तो बड़ा आनंद आवेगा आपको। और ऐसे ही हमारी सरसवाणी के सुनील पारासर सरल जी ये डीगते पधारे हैं और बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आप इनको सुनोगे। तीसरे नंबर पे हमारे गोपाल गोप जी, यहाँ सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिख दिए, ऐसी जगह पारसोली और माते जी पधारे हैं श्री गोपाल जी गोप। आप हर एक के काजर नेक नेक ताली तो बजाते जाओ रे, कवि सम्मेलन को मजा आता जाएगा ना। और जे हैं हमारे बगल में, उनके में बैठे हैं सोटानंद, और जैसो ही नाम है इनको है सोटानंद, तो कवि के संग में कोई नाम काऊ को है जाए का है। अब मेरा नाम आज्ञा है तो मैं ऐसी बातन ने करूँ, उठ पटांग बातन ने, आगे को नाम ही ऐसो है। तो हमारे सोटानंद जी आ गए और सोटानंद जी के काजे एक ने जोरदार ताली बजाओ, पर नहीं तो सोटा घुमाएंगे अपनों। और जे बगल में बैठे हैं हमारे जगदीश नीलम जी, और एक कविता आपने सुना हो कि राधा सोने की अंगूठी श्याम नीलम नगीना है। तो ये बड़े हमारे पुराने जाम बनते हैं हमारे ब्रजभाषा की। एक बार इनके काजे ताली बजाओ। और जे बगल में बैठे हैं हमारे, तो जे तो हमारे भीष्म पितामह हैं काव्य के श्री राधा गोविंद जी पाठक, और उनके यहाँ पे होरी ना होए, इनके यहाँ होए होरंगा। और होरंगा में जो है का है लुगाई बड़े ढंग से जो है कपड़ों ने फाड़ फाड़ के खूब माल लगावे, ऐसी जगह के जो रहे आ रहे हैं। तो आज ब्रजभाषा के होरी के बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया छंद सुनाएंगे आपको। और उनके बगल में बैठे हैं हमारे दरियाब सिंह जी, और हमारे बीच में हमारे अकिंचन जी आ चुके हैं, श्याम सुंदर जी अकिंचन पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपको। ये भी ब्रजभाषा के बड़े हमारे स्तंभ कवि हैं। और इनते दरियाब सिंह जी ये मूल रूप से हमारे वृंदावन के ही रहे वाले हैं, लेकिन अब ये दिल्ली चले गए बीच बीच में, लेकिन इनकी ब्रजभाषा तो है ही, आप सुनोगे आप। और हमारे बगल में एक ऐसे कवि बैठे हुए हैं जिनके सामने हमें कवित्री बुलावे की जरूरत ना पड़े, इतने सुंदर, क्या बात है, आपका जवाब ना है। श्री ब्रजभूषण जी चतुर्वेदी दीपक, इनके काजे बहुत जोर से ताली बजाओ। और बगल में इनके में बैठी हुई हैं एक कवित्री श्रीमती ममता वासने जी, डॉक्टर ममता वासने, भूल है गई मुझे। और उनके बगल में हमारे कवि बैठे हुए हैं श्री ओंकार सिंह जी जायस, जिनने अभी कविता सुनाई आपको। ये माठ गांव के रहे वाले हैं, जहाँ पे मदन मोहन जी के मंदिर पे थे कलसा चुरा के ले गो चोर, आपको मालूम है, जमुना जी में कूद के भागो, ऐसी जगह के रहे वाले हैं ये माठ गांव की। और हमारे अकिंचन जी आ गए
सबका परिचय पूरा है गो। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज़ यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज़ से और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज़ का। यमुना का किनारा हो